हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम एक नई फैमिली पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फैमिली एपीएसी। तो बीएससी सेकंड ईयर में फोर्थ यूनिट चल रही थी हमारी। चौथी यूनिट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली सेकंड। इसमें दो फैमिली मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये तीसरी फैमिली है, थर्ड नंबर एपीएसी। इसमें आपके जो मसाले होते हैं जनरली, जैसे धनिया है और जो साग सब्जियां हैं जैसे सैलेड वगैरह होता है, गाजर है, इसमें आता है कैरेट, मूली, इस टाइप की पौधे इसमें रखे गए हैं। धनिया है, सोआ सोआ नहीं होता, सोआ मेथी, ये सब पौधे इसमें आते हैं। तो छोटी फैमिली है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप वेजिटेटिव कैरेक्टर, फ्लोरल डायग्राम, ये सभी चीज़ें हम समझने वाले हैं। पहले इसके जनरल कैरेक्टर देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ आपको दिखा दूं, ये मैं हर क्लास में आपको बताता था लेकिन ये इस बार थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। ठीक, ये जो सिंबल होते हैं, जो फ्लोरल डायग्राम में सिंबल यूज होते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये पीडीएफ में, पीडीएफ के साथ ही आपको ये मिल जाएगा, उसमें आप लोग इसको एक बार देख लेना। ठीक है, जब बी आर लिखा होता है, कोई भी फ्लोरल फार्मूला या डायग्राम आप बनाते हो, तो वहाँ ये सिंबल लिखे होते हैं, इनका क्या मतलब होता है ये यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसको आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में। जब पूछा जाएगा, बनाओगे फ्लोरल डायग्राम और फॉर्मूला लिखोगे किसी भी फैमिली का, तो इन चीज़ों का मतलब भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे जनरल जितने यूज होते हैं मैंने हर एक क्लास में साथ साथ बताया है आपको, फिर भी आप यहाँ से सब कुछ देख के याद कर लोगे। ठीक, कि इनका क्या मतलब होता है। तो सीधा हम आते हैं टॉपिक पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एपीएसी। एपीएसी फैमिली जो है, इसके जो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जनरल कैरेक्टर क्या क्या हैं, जैसे स्टेम जो होता है इसका, वो स्टुलर होता है। लीव्स अल्टरनेट पाई जाएंगी, एकांतर क्रम में पत्तियां होती हैं। मच डिसेक्टेड, मोस्टली डीकम्पाउंड, स्केथिंग लीफ बेस। जो इनका लीफ बेस होता है, भी आपको दिखाएंगे किस तरीके का होता है, बाकी आप लोग धनिया वगैरह में देखे ही होंगे। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है अम्बेल, और इसीलिए अम्बेली फेरी भी इसको बोलते हैं। ये जो एपीएसी फैमिली है, इसको अम्बेली फेरी फैमिली भी बोला जाता है। ठीक, तो इसमें इन्फ्लोरेसेंस अम्बेल और कंपाउंड अम्बेल टाइप का होता है। अभी दिखाएंगे आपको, आप लोग देखो ना, धनिया है, सोआ है, उसमें किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्प कैसे लगते हैं। ओकेशनली सिंपल फ्लावर्स इपिगाइनस होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, रेगुलर रेयरली जाइगोमॉर्फिक। तो इसमें मैक्सिमम एक्टिनोमॉर्फिक होंगे लेकिन जाइगोमॉर्फिक भी देखने को मिलते हैं। ठीक, एक्टिनोमॉर्फिक जिनमें रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक, जिसमें प्रतिशत चिन्ह लगा होगा, समझ लो वो जाइगोमॉर्फिक है। ये जो होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक को अभी आपको दिखाएंगे फ्लोरल डायग्राम में कि उसको कहीं से भी आप काटोगे तो दो बराबर पार्ट में बट जाएगा, लेकिन ये इस तरीके से नहीं बटता है। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, कैलिक्स सुपीरियर होते हैं। कैलिक्स सुपीरियर देखो, यहाँ ओवरी सुपीरियर नहीं है, ये कैलिक्स कोरोला जो होते हैं, मान लीजिए आपकी ओवरी है, ठीक है, और इसके नीचे से कैलिक्स और कोरोला सब निकले होते हैं, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ से स्टेमेंस निकले होते हैं। तो इस तरीके का अरेंजमेंट कब होता है, जब सुपीरियर ओवरी होती है। यहाँ पे सभी चीजें नीचे से निकली हैं, सबसे टॉप पे क्या है, ओवरी है। यहाँ पे देखिए दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूँ, सबसे टॉप पे ओवरी है, इसके नीचे से बाकी चीजें निकली हुई हैं। लेकिन यहाँ हाइपोगाइनस टाइप वाला नहीं है सिस्टम। यहाँ जो फ्लावर्स हैं वो इपिगाइनस है। इपिगाइनस कहने का मतलब ओवरी जो होगी थोड़ा धसी हुई होगी। ठीक, इस तरीके से आप समझ लीजिए, कुछ सिस्टम होगा इसमें। ओवरी जो होगी वो यहाँ से निकली होगी इस तरीके से, ठीक, ओवरी। और बाकी स्टेमेंस वगैरह यहाँ से निकले होंगे। ठीक, आपके कोरोला वगैरह जो होंगे, कैरिकिस कोरोला, या सब यहाँ से निकले होंगे। ठीक, तो फ्लावर कुछ इस तरीके का होगा इसमें। समझ में आया, ये इपिगाइनस है। क्या है, इपिगाइनस। और ये जो होता है ये आपका होता है हाइपोगाइनस। हाइपो
गाइनस, ये हाइपोगाइनस, ये इपिगाइनस है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सुपीरियर क्या होते हैं, कैलिक्स सुपीरियर होते हैं। कैलिक्स ऊपर से निकले होंगे और ओवरी सुपीरियर नहीं होगी, ओवरी इंफीरियर होती है, एम्बेडेड होती है अंदर धसी हुई, ठीक है। पेंटाफिड और जीरो कोरोला जो होंगे वो हमेशा 5 दिखेंगे आपको। पोलीपिटेलस होंगे, आफ्टन इन्फ्लेक्स्ड। स्टेमेंस भी 5 होंगे, कितने होंगे, 5 स्टेमेन होंगे। कार्पेल्स 2 होंगे, उनके अंदर ओब्यूल एक एक हो सकता है या अनेक भी हो सकते हैं। सिंक कार्पस होती है, अगर एक से ज़्यादा हुए ओब्यूल्स तो आपस में जुड़े होते हैं, जिसको सिंक कार्पस बोलते हैं। बाई कार्पिलरी विद 2 पेंडुलस ओव्यूल्स, देखिए इसमें दो, जब 2 कार्पेल्स हैं, हर एक कार्पेल्स में 2 कार्पेल्स होंगे और दोनों कार्पेल्स में एक एक ओव्यूल लगा होगा, ठीक है। तो कैसे होंगे, 2 पेंडुलस ओव्यूल्स होंगे। हनी डिस्क सराउंडिंग द स्टिग्मास, स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट। फ्रूट होते हैं क्रीमोकार और सीड्स इंडोस्पर्मिक एंड ऑयली, ठीक है। तो ऑयली और इंडोस्पर्मिक होते हैं, भ्रूणपोषी इसमें होते हैं। सीड, बीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए वेजिटेटिव कैरेक्टर की हम बात करते हैं, जो प्लांट बॉडी होती है किस तरीके की होती है। हैबिट, प्लांट्स आर मोस्टली हर्ब, ज़्यादातर हर्ब हैं क्योंकि शाकीय ही तो पौधे होते हैं, इसमें कोई बहुत बड़े बड़े तो हैं नहीं। 1 से 2 फीट के अंदर आने वाले पौधे हैं, ठीक है। 1 से 2 फीट वाले, जैसे धनिया, मूली, गाजर, ये सब कितने छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो ये सब शाकीय हर्ब होते हैं ज़्यादातर। विच में बी एनुअल, मोस्टली हर्ब है, वो वार्षिक भी हो सकते हैं। बाइनियल मतलब द्विवार्षिक भी हो सकते हैं और पेरेनियल भी हो सकते हैं। जैसे कि बाइनियल में आपका जो द्विवर्षीय है, द्विवर्षीय में आप बहुत अच्छा उदाहरण याद रख सकते हो, गाजर। जो गाजर होता है आपका, कैरेट, ये क्या होता है, बाइनियल प्लांट है, ठीक। द हर्ब में भी लार्ज, हर्ब्स जो होंगे लार्ज भी हो सकते हैं, जैसे कि बपल क्यूरम, हेराक्लेकम, अजेलिका। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, ठीक है। रेयरली श्रब्स विद एरोमेटिक ऑर्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल डक्ट्स। तो कुछ प्लांटों में कुछ ऐसे श्रब हैं जिसमें एरोमेटिक, एरोमेटिक ऑर्डर कहने का मतलब उसमें केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल के बेस पे बोला गया है एरोमेटिक ऑर्डर, जो वो एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ते हैं, सुगंध, और ऑयल डक्ट भी उसमें प्रेजेंट होती है। स्यूडोकैरम क्लिम्स बाय मीन्स ऑफ इट्स पेटियोल्स विच आर वेरी सेंसिटिव टू कॉन्टेक्ट, ठीक। तो इसमें जो है कुछ क्लिम्बर्स भी होते हैं 1-2, जो कि जिसके जो पेटियोल्स होते हैं वो क्लिम्बिंग के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट में कोई चीज़ जब आ जाएगी, ग्रोथ करते करते उनको जब टच में आएगी तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। रूट्स कैसी होती हैं, टैप रूट सिस्टम होता है, ब्रांच्ड होते हैं, समटाइम्स सोलन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। जैसे कि आप जानते ही हो कैरेट, जो गाजर होता है, गाजर, तो उसकी जो रूट होती है कैसी होती है, जो हम खाते हो क्या है, गाजर, गाजर की रूट ही तो खाते हो। तो वो क्या होती है, स्वेलन हो जाती है, फूल जाती है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल के लिए। फूड स्टोरेज के लिए क्या होता है, उसमें मॉडिफिकेशन देखा जाता है रूट में, जिसका उदाहरण गाजर है, आपको पता ही है। स्टेम कैसा होता है, इरेक्ट होता है और प्रोस्ट्रेट होता है। क्लिम्बिंग इन स्यूडो एरम, स्वेलन नोट्स होते हैं, ठीक। समटाइम्स रिजिड हो सकते हैं, यूजुअली सिस्टुलर, तो इसमें ग्लेवरस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आप धनिया का पौधा देखे, उसमें देखो नोड इंटरनोड होते हैं। इसी तरीके सोवा का जो पौधा देखे होंगे आप, उसमें भी इंटरनोड भी और नोड देखने को मिलते हैं। लीफ कैसी होती है, काउलाइन एंड रेनुअल होती है, रेमल होती है। रेडिकल इज इन यंग प्लांट्स ऑफ डाउकस यूजुअली स्टिपुलेट और स्टिपुलेट इन सेंटेला, ठीक। तो कुछ स्पीसीज है जिसमें इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगी। लीव्स ज़्यादातर कैसी होती हैं, सिंपल होती हैं, और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है
की कंपाउंड लीफ भी इसमें प्रेजेंट होती हैं और पिन्नेटली कंपाउंड भी लीफ होती है। यहाँ देखिए ये स्लाइड आपको अच्छे से दिखेगी, 2 स्लाइडें जो है ज़्यादा अच्छे से आपको दिखी नहीं होंगी, तो आप मैनेज कर लेना। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जो पत्तियाँ तो आप जानते हो इसमें किस तरीके की होती हैं पत्तियाँ, धनिया वगैरह की पत्तियाँ तो देखे ही हो, इस तरीके की होती है ना, ऐसे ऐसे पत्तियाँ होती हैं इसकी धनिया की। इनफ्लोरेसेंस मतलब पुष्पक्रम, पुष्पक्रम सिंपल और कंपाउंड अम्बेल सराउंडेड बाई थिन लीफी ब्रेड्स कॉल्ड इन्वोल्यूजर, in some reduced to single flowers. Example, in some species of Centella and Azorella, and to a compact head in एरिंगियम, एरिंजियम, ये भी एक प्लांट ही है, ठीक है। फ्लावर्स पेडिसिलेट होते हैं, ब्रैक्टेट होते हैं, जिसके लिए आप बी आर यूज करते हो, फ्लोरल फार्मूला में बी आर लिखा होता है ना, इस तरीके से बी आर, इसका मतलब होता है ब्रैक्टेट, ठीक, जैसे सेंटेला। और ई ब्रैक्टेट हो सकते हैं जैसे कि फोइनिकुलम, ये धनिया का नाम है, किसका नाम है, धनिया, धनिया जानते हो, धनिया, फोइनिकुलम वाल्गेरा, ठीक। पर और परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट कहने का मतलब, परफेक्ट और कंप्लीट का मतलब हुआ कि बाइसेक्सुअल होते हैं प्लांट, कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों होंगे, दोनों एक ही फ्लावर में पार्ट होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, समटाइम जाइगोमॉर्फिक होंगे ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ द आउटर पेटल्स ऑफ द मार्जिनल फ्लावर ऑफ द अम्बेल, जैसे कि कोरिएंड्रम। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं फ्लावर्स, पेंटामेरस होते हैं, मतलब 5 पुष्प में 5 पंचतई होंगे, 5 पंखुड़ियाँ होंगी। इपिगाइनस होते हैं, जो ये सभी चीज़ें अभी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, वही सब लिखी हुई हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं जो फ्लावर के पार्ट होते हैं अंदर, कैलिक्स और कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स जो इसके होते हैं उसमें सेपल 5 होंगे, गैमोसिपेलस होते हैं, स्मॉल टीथ और स्केल्स या फिर अब्सेंट हो सकते हैं, जैसे कि जो धनिया होती है, ठीक। और एडनेट टू द ओवरी और वेलवेट ग्रीन होते हैं। तो वेलवेट क्या होता है, कैलिक्स का एस्टिवेशन जो होता है, एस्टिवेशन वो वेलवेट होता है। एस्टिवेशन वेलवेट मतलब जो कैलिक्स होंगे वो आपस में किनारे इसके छूते हुए होंगे, इस तरीके से, ठीक है, छूते हुए निकले हुए होंगे, ठीक, इस तरीके से छूते हुए होंगे, किनारे किनारे आपस में टच कर रहे होंगे। कोरोला, कोरोला में 5 पेटल्स हैं, पोली पिटेलस, इपिगाइनस ऑफ्टन इमर्जिनेट, टिप जो होती है इन्फ्लेक्स्ड होती है, इसमें भी वायलेट देखने को मिलता है, और इम्ब्रिकेट, ज़्यादातर इम्ब्रिकेट होगा। जो कोरोला है इसका एस्टिवेशन मैक्सिमम कैसा होता है, एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होता है। कुछ स्पीसीज है जिसमें आपको वायलेट देखने को मिलेगा, और कलर्ड होते हैं कोरोला। कलर क्यों होता है भाई, अट्रैक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि पोलिनेशन के लिए अट्रैक्शन की ज़रूरत है, जीव जंतुओं को आकर्षित करने के लिए। एंड्रोसियम की बात करें, जो मेल पार्ट होता है, ठीक, मेल पार्ट है जो फ्लावर का, इसमें स्टेमेंस 5 होते हैं, पोलीएंडरस एंड इंसर्टेड अंडर द डिस्क। तो इस तरीके से डिस्क में इंसर्टेड होते हैं। एंथर्स डाइथिकस होते हैं, कैसे होते हैं, डाइथिकस, समझते हो ना इस बात को, डाइथिकस होंगे, इस तरीके से कुछ डाइथिकस होते हैं। वर्सेटाइल होंगे, इंटोरस, फिलामेंट लॉन्ग होगा, ये जो फिलामेंट है ना, जो जिससे ओवरी के बेस से नीचे से निकले होते हैं जो फिलामेंट, ये लॉन्ग होते हैं, इक्वल इन लेंथ, जितने भी 5 स्टेमन है, पांचों की लेंथ जो है वो स्टाल की, स्टाल बोलो या फिलामेंट बोलो, इनकी लंबाई बराबर होती है। बेंट इन द बड बट अल्टीमेटली स्प्रेडिंग आउट,
ठीक है। तो ये हो गया आपका एंड्रोसियम। चलिए अब हम गाइनोसियम की बात करते हैं, जो फीमेल पार्ट है उसकी बात करते हैं। गाइनोसियम फ्लूइड सीड फोलिनेशन। गाइनोसियम जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट फ्लावर का, ओवरी बाई कार्पिलरी होती है, सिंग कार्पस होती है, और कैसी होगी, इन्फेरियर नॉट सुपेरियर। सुपेरियर यहाँ नहीं होगी, क्योंकि क्यों नहीं होगी, ओवरी जो है वो इपीगाइनस है। कैसी है, इपीगाइनस। इपीगाइनस कहने का मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने समझाया था आपको, ठीक, कि इस तरीके से ये जो ओवरी है आपकी, इसके ऊपर से आपके सेपल्स और पेटल्स निकले होंगे। ओवरी का बेस यहाँ है, ठीक। तो ओवरी सर्वोच्च स्थान पे नहीं है यहाँ, इसीलिए सुपीरियर ओवरी नहीं होती। सुपीरियर ओवरी का केस हाइपोगाइनस में होता है। बाइलोक्यूलर होती है, ओवरी में दो लोक्यूल होंगे, जिसमें कि आपके दो कार्पेल्स होंगे, और दोनों में एक एक ओव्यूल होता है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है। बाइलोक्यूलर होती है विद अ सिंगल पेंडुलस ओव्यूल इन ईच लोक्यूल्स, मतलब एक में एक ओव्यूल होगा, एंटेरो पोस्टेरियरली प्लेस्ड। कहने का मतलब एंटेरो पोस्टेरियरली, जैसे कि जो बाइलोक्यूलर है तो इसमें दो लोक्यूल आप ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते हो, एक ये लोक्यूल है एक ये, तो ये लिटरल हो जाएगी, लिटरल डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन पोस्ट एंटेरो पोस्टेरियरली बोला है, मतलब जब ओवरी है तो इसका एक एंटेरियर पार्ट है, एक पोस्टेरियर पार्ट है। किस तरीके से यहाँ समझो, ये है आपकी ओवरी, तो ये एंटेरियर पार्ट है और ये है पोस्टेरियर पार्ट, ठीक। तो जो दो लोक्यूल होते हैं वो इस तरीके से डिवाइड होते हैं, एंटेरियो पोस्टेरियरली, ठीक, ना कि इस तरीके से डिवीजन होता है, ठीक। दो लोक्यूल किस तरीके से होते हैं, एंटेरियो पोस्टेरियरली प्लेस्ड होते हैं। एक्जियल प्लेसेंटेशन होता है। प्लेसेंटेशन कैसा होता है, एक्जियल, एक्जियल मतलब अच्छी, अच्छी बीजांडन्यास होता है। अच्छी कहने का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है कि मान लीजिए ये आपने कट किया ओवरी को, इसमें ये एक दो तीन लोक्यूल थे, भाई दो लोक्यूल की बात कर रहे हो तो आप दो ही लोक्यूल बना लो इस तरीके से, ठीक। तो एक ये लोक्यूल है आपका, एक ये लोक्यूल है, दोनों में इस तरीके से ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अच्छी ये सेंटर ऑफ एक्सिस है इसकी, तो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। स्टाइल इसमें टू होती है, समझ रहे हो, दो स्टाइल होंगी। स्टिग्मास भी टू होंगे, जब दो स्टाइल है दो स्टिग्मा होंगे। ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी एन एपिगाइनस ग्लैंडुलर स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट। तो ये इसका इम्पोर्टेंट करेक्टर है, ठीक। चलिए हम बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट कैसे होते हैं, फ्रूट जो है वो साइजोकार्पिक सेरेमोकार्प व्हिच splits into two one seeded mericarps which remain attached to a slender often forked axis. The carpophore mericarps are longitudinally rigid, and between the ridges are the furrow having oil duct और विटे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो लिखा है कि लॉन्गिट्यूडिनली रिजिड होते हैं। आप धनिया देखे हो ना, धनिया में धारियाँ होती हैं, धनिया जो होती है आपकी इस तरीके से होती है ना, धनिया, धनिया धनिया जानते हो, धनिया के सीड देखे हो ना बीज, इस तरीके से कुछ धनिया होती है। तो रिजिड लॉन्गिट्यूडिनल रिजिड मेरिकार्प होते हैं इसमें, ठीक। सीड कैसे होंगे, एम्ब्रियो स्मॉल होगा, भ्रूण जो होगा इनके अंदर, बीज के अंदर भ्रूण होता है भाई, भ्रूण कैसा होगा, छोटा होगा। पुष्प भी छोटे होते हैं, पौधे भी छोटे होते हैं, इसमें सब छोटा ही होता है। और इंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब भ्रूण पोषी होंगे, भ्रूण भ्रूण पोषी होंगे। पोलिनेशन इंटोमोफिलस होता है ड्यू टू द नेक्टर, क्योंकि इसमें नेक्टर स्रावित करते हैं। नेक्टर मतलब मकरंद, मकरंद छोड़ते हैं, इसलिए इसमें जो इंसेक्ट होते हैं वो इनकी ओर आकर्षित होते हैं। एसेंड एंड प्रो टेंडरस नेचर ऑफ फ्लावर्स,
ठीक, तो ये बेसिक चीजें हैं। अब यहाँ पे आप समझिए, ये देखिए, ये प्लस यहाँ पे बना हुआ है। प्लस का मतलब क्या होता है, ये है एक्टिनोमॉर्फिक। क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। और यहाँ पे परसेंटेज आपको दिख रहा है, तो ये है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक। तो दोनों प्रकार के इसमें मिलते हैं, या तो सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक होगी, रेडियल सिमेट्री, या फिर जाइगोमॉर्फिक होगी। अब देखिए, यही डिफरेंस होता है। मैंने कई बार बोला कि रेडियल सिमेट्री जो होती है, रेडियल सिमेट्री, इसके कहने का मतलब होता है फ्लावर को फ्लावर को कहीं से भी दो बराबर दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। कहने का मतलब, मान लो मैंने यहाँ से इस तरीके से फ्लावर को डिवाइड किया, तो जितना पार्ट इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा। जा रहा है या नहीं? देखो, एक और दो, एक और दो, दोनों ओर एंड्रोसियम बराबर है। ये देखिए, सब हर चीज का पार्ट बराबर गया, गया नहीं? फिर से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना ही पड़ेगा। जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है आपका रेडियल सिमेट्री, इसका क्या मतलब होता है, इस तरीके से मैंने डिवाइड किया। अब यहाँ देखिए, ये जो आपका गाइनोसियम है, ठीक, ओवरी, ओवरी के दो लोक्यूल बने हुए हैं, ठीक। इसका आधा पार्ट इस टाइप इस ओर आ रहा है, ये एक नंबर है, दूसरा पार्ट है। दोनों ओर की चीजें देखिए बराबर है ना, बराबर है। अब रुकिए, अब इसको हम दूसरे एक्सिस से काटते हैं। इसको मान लिया मैंने इस वाली एक्सिस से काट दिया, यहाँ भी दोनों ओर पार्ट बराबर जा रहा है हर चीज का। जितने कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सब बराबर पार्ट कट रहा है या नहीं कट रहा है? तो इसको आप कहीं से भी काटोगे। कहने का मतलब, इसको आप कहीं से भी काटोगे। मान लो इस एक्सिस से आपने काट दिया, तब भी देखो एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कोरोला, कैल्किस सब बराबर बट रहे हैं। देखो, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच। स्टेमन देखो, एक दो और आधा इसमें आ रहा है, ढाई हो गए। एक दो और आधा इसमें आ रहा है, ढाई हो गए। तो ये कहीं से भी आप काटोगे, दो बराबर भागों में हमेशा पुष्प विभाजित हो जाता है। जो पुष्प के पार्ट होते हैं, कैसे भी आप काटोगे, वहां से दो बराबर पार्टों में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आप यहां से काटे तो बराबर हो गया सिस्टम। समझ रहे हो ना भाई? यहां से जब आप काटोगे, यहां से, तो क्या हुआ, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम सब बराबर है, ठीक। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो और आधा है, ढाई, एक दो और आधा है। इसी तरीके से गाइनोसियम भी। तो यही एक ऐसी एक्सिस है जहां से ये बराबर कटेगा। उसके अलावा आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कहीं से भी डिवाइड करने की, दो बराबर पार्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, अभी आपको कहो तो मैं दिखा भी दूं। देखिए, मान लीजिए आपने इस एक्सिस से काट दिया, ठीक, इस एक्सिस से। अब देखिए, इसमें कुछ बराबर है, एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ एक दो तीन चार। और यहाँ किसी भी फ्लावर से आप काटोगे तो बराबर निकलेगा, ठीक। क्योंकि क्योंकि यहाँ का अरेंजमेंट, यहाँ सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री का मतलब अरिसमित का यही होता है। देखो, यहाँ एकदम सिमेट्री में प्रेजेंट है, दो 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 दो। यहाँ पे देखिए, ये नज़दीक नज़दीक हैं, छोटे छोटे वाले, ये कितनी दूर में है। तो यहाँ सिमेट्री नहीं है किसी चीज़ की। इनका देखो, यहाँ कोई सिमेट्रिकल डिवीजन है नहीं, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल डिवीजन है, बराबर डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। तो जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का खेल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम का। ये खेल आप बहुत दिनों से खेलते आ रहे हो, तो ये चीज़ें आपको पता ही होंगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनका, द फैमिली इज कॉमनली कॉल्ड
कैरट फैमिली, ठीक, इसको कैरट फैमिली भी बोलते हैं और अम्बेली फेरी भी बोला जाता है। इट वाज आल्सो नेम्ड एज अम्बेली फेरी, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। इट इंक्लूड्स 295 जेनरा एंड 2850 स्पीसीज अकॉर्डिंग टू विल्लिस। ये विल्स जो है एक साइंटिस्ट थे, विल्लिस के अकॉर्डिंग ये डाटा दिया हुआ है। इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाई 180 स्पीसीज एंड 30 जेनरा। तो अपने यहाँ भारत में लगभग 30 जेनरा इसके अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, और उसमें से 180 प्रजातियां रखी गई हैं। द प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट द अरेटिक रीजन, ठीक, जो अरेटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन, अरेटिक कोई रीजन ही नहीं होता है, आर्कटिक रीजन जो है उसको छोड़ दिया जाए, बाकी हर जगह आपको प्लांट देखने को मिलेंगे। द चीफ सेंटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉर्थ टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक, तो ये प्लेस है ऐसा जहाँ पे मैक्सिमम प्लांट्स के देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एपीएसी, एपीएसी फैमिली का आर्थिक महत्व क्या होता है? दिस फैमिली इज ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि चीफली बिकॉज द प्लांट हैव एसेंशियल ऑयल्स फ्रॉम हिच कॉन्डिमेंट्स और मेडिसिनल आर प्रिपेयर्ड। तो इसमें जैसे फूड के जैसे तो यूज होने वाली मसाले के रूप में हम बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, जैसे कैरेट को फूड के जैसे यूज किया जाता है, ठीक, ठीक, सेलरी हो गया, इसके अलावा पार्सनी तो खूब यूज करते हैं हम लोग ना, सोवा, सोवा जो होता है, ठीक है, आर चीफली यूज्ड एज पोट हर्ब। कॉन्डिमेंट्स जैसे हींग है, हींग जानते हैं, हींग भी इसी में आती है, अजवाइन, जीरा, सौंफ हो गया, ठीक, धनिया हो गया, तो ये सब हम ज़्यादातर यूज करते हैं, जिसका कोरिएंडम सेटाइवम प्लांट का नाम है, ठीक, तो अलग अलग यूजेज होते हैं इसके, ठीक, यूज एज फूडर, सेवरल मेंबर्स एज कैरट, हेरास्लियम एंजेलिका प्रोवाइड फूडर फॉर कैटल एंड हॉर्स। तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो चारा के रूप में, जैसे जो बछड़े वगैरह हैं, गाय हैं और घोड़े होते, तो इनके खाने के लिए घासें, घास टाइप में, गाजर घास नहीं आती, ये तो ये फूडर के जैसे भी यूज किए जाते हैं प्लांट। मेडिसिनल वैल्यू भी होती है कुछ थोड़ी बहुत इसमें। जो सेंटेला है इसको ब्रह्मी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रह्मी, तो ये इसी में आती है। सोवा वगैरह जो है इसका भी यूज किया जाता है, ठीक है। ब्रह्मी इज अ वेरी गुड टॉनिक फॉर ब्रेन, तो ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं, नर्व होते हैं, उसको काफ़ी स्ट्रोंग कर देता है। हींग हो गया, सौंफ है, सोवा है, और यूज्ड इन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक। प्यूसेंडेनम ग्रेवियोलेंस जो सोवा है इज यूज्ड एज डिल वाटर फॉर चिल्ड्रन, तो इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल में, ऑर्नामेंटल जैसे सजावटी पौधे जो हैं, सजावटी पौधों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये फैमिली मस्त समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मस्त पढ़ाई करिए, विधिवत पढ़िए। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे नोट्स जहाँ मिलता था इससे पहले वहीं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।